हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोनुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आओ प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, मनुष्य होकर भी यदि हम स्वयं को आत्मा रूप में नहीं पहचान पाए तो ये मनुष्यता की बहुत बड़ी हानि है। इस पर हृदय से विचार करें, दिल से विचार करें और सुबह के इस सत्संग का वास्तविक लाभ उठाएं। आज दिन शुक्रवार है और उतरते असोज की 9वीं तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 25 सितंबर सन 2020। वर्तमान समय में कितनी भाव भंगिमा हर क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं, लगभग आप सभी परिचित हैं। हर क्षेत्र में भाव भंगिमा। सनातन धर्म संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए सर्वोत्कृष्ट लोक और परलोक को सुधारने में बड़ी भूमिका अदा करता आ रहा था। लेकिन आज निष्पक्ष होकर हम अपने को सनातन धर्मी कहने वालों के जीवन में झांकें तो हाथ काढ़ खड़ा हो है। क्या लीला है प्रभु की। सनातन धर्मी कहते हैं अपने आप को, हिंदू कहते हैं अपने आप को। न सनातन धर्म के 10 नियमों का प्रयोग हो रहा जीवन में और ना हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो परिभाषित हो रही जीवन में। कुछ अनुभव अवश्य आपका भी ऐसा होगा, मेरा अनुमान है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतने अंधविश्वास, इतने रूढ़िवाद, इतने पूर्वाग्रह, इतने दुराग्रह क्यों छा गए हमारे जीवन में? और इस पर अफसोस ये कि हमें ये अच्छा लग रहा है। ये सभी अंधविश्वास, सभी रूढ़िवाद, पूर्वाग्रह, दुराग्रह आदि और धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है हमारे जीवन में भी। सच की आड़ में झूठ बोला जा रहा है। विद्या की आड़ में अविद्या को स्वीकार किया जा रहा है। हेरा फेरी का बाहुल्य है हमारे जीवन में। हमारी कथनी करनी एक नहीं है, फिर भी हम स्वयं को मनुष्य भी मानते हैं, विद्वान भी मानते हैं, बुद्धिमान भी मानते हैं, ब्राह्मण भी मानते हैं, क्षत्रिय भी मानते हैं, वैश्य भी मानते हैं, शूद्र भी मानते हैं। अब आपके साथ साथ मैं प्रभुदेव से भी आपको सुनाते हुए और इनको सुनाते हुए भी कुछ अपनी मन स्थिति प्रकट करनी चाहता हूँ।
प्रभुदेव ये क्या लीला है आपकी। हमारी बुद्धि के अनुसार हमारे धरातल पर आकर हमारी भाषा में आप कृपा करके इसका खुलासा करें, ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा ये ऐसा, ये जानने की हमारी बड़ी रुचि है। साधारण आम जनता से लेकर खास कहे जाने वाले व्यक्तित्व में, जो प्रजा में ही हैं, धनिक वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग है, विद्वान वर्ग है, भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी को भी देख लो, आम तौर से वो मन वचन कर्म से अलग मिलता है। या तो ये मेरी व्यक्तिगत भूल है, मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सुना है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और सभी समवयस्कों से, समान विचार वालों से, मिलने जुलने वालों से जब हम ये चर्चा करते हैं तो सभी सहमत हो जाते हैं कि वास्तव में हर जीवन में भावभंगी है। धर्म, कर्म, भक्ति, भजन पूजन या तो पुस्तकों में रह गया है या वाणी में रह गया है, हृदय में नहीं उतर पा रहा। चेहरों पर ब्रह्म तेज का अभाव है। मैं भी इसी अभाव से ग्रस्त हूँ और अपने आसपास भी देख रहा हूँ। जो मैंने चर्चा किया अभी, जन साधारण से लेकर भक्तों तक, साधु सन्यासियों तक, योगी कहे जाने वालों तक, अपने आप को पंडित ज्ञानी ब्राह्मण कहने वालों तक, जो भी हमारे देखने सुनने में आए, हमारे संपर्क में आए, उन सब की यही स्थिति मिलती है। तो कृपा कर प्रभु इस पर थोड़ा प्रकाश डालो। अपने किसी माध्यम से, अपने किसी निमित्त से हमें आप कृपा कर ये सब कारण बताओ, ये क्यों हो रहा है और कब तक हो रहा है। जानने की बड़ी इच्छा है। सच्ची सत्संग चर्चा करने की बहुत इच्छा है, पूर्ति नहीं हो रही है। सत्संग करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे स्तर की चर्चा करते हैं हम लोग। जब भी हमें अवसर मिलता है अपने संपर्क में आने वालों से, भाई बहनों से, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा का सार जीवन में जब नहीं उतरता दिखता तो फिर अफसोस होता है कि क्या हो रहा है। वाणी में ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, और कार्य क्षेत्र में अहमता, ममता, झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, अनेक इच्छाएं, अनेक कामनाएं, जैसे तैसे अपनी प्रशंसा, दूसरों की बुराई, अपनापन चाहे जाति में हो, चाहे वर्ण में हो, चाहे किसी आश्रम में हो, जहाँ जहाँ अपनापन है उसमें श्रेष्ठता दिखती है, और जो गैर दिखते हैं उनमें अभाव दिखते हैं, उनमें बुराई दिखते हैं, दुर्गुण दिखते हैं। उनकी निंदा करते हैं, अपनी और अपनों की प्रशंसा करते हैं। क्या इसमें मानवता है? क्या ये ज्ञान है? क्या सनातन धर्म हमें इस प्रकार की चेष्टाओं की आज्ञा देता है? और प्रभुदेव छोटे स्तर तक नहीं, ऊंचे स्तर तक, जो हमारे आध्यात्मिक जगत के शिरोमणि कहे जाने वाले हैं, साधु संत योगी लोग, अखाड़ों के श्री महंत तक भी हमारी पहुंच हुई। वहाँ भी हमें यही मिला।
अखाड़ों में श्री महंतों के लिए भोजन व्यवस्था में कितनी हेरा फेरी, एक हंडी में 2 पेट, आम जनता के लिए क्या भोजन और उनके लिए क्या भोजन। ये किसी से छुपा नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, न हम किसी पर आरोप लगा रहे। हम तो आपके सामने अपनी विषम परिस्थितियां रख रहे हैं, जनता के सामने भी और आपके सामने भी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु बताओ ये सब क्यों हो रहा है और हम क्या करें, इसमें हमारी क्या भूमिका है। हम स्वयं भी अपने अज्ञान से, अपनी लापरवाहियों से, अपनी भूलों से दुखी हैं और हटा नहीं पा रहे हैं, समझौता कर बैठते हैं। मन और माया का समझौता होते ही हम दोषपूर्ण कार्य करते हुए भी अपने को निर्दोष मानते रहे हैं, मान रहे हैं। दया करो प्रभु, अब तो बस आपका ही आश्रय है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप सभी मनोगत भाव को जानते हैं, जानते का निर्माण करता भी आप ही हैं, उनके सब कुछ के निर्माण करता आप हैं, सब किसी के पालन करता आप हैं, संपूर्ण विश्व का संचालन आप करते हैं, संपूर्ण जगह आप संपूर्ण हैं, कहीं आपका अभाव नहीं है, लेकिन चाहते हुए भी हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अवश्य बताइए प्रभु, अवश्य क्या हो गया इस मानव जाति को, कब हमारी मानवता निखरेगी, कब हम गर्व से कह सकेंगे कि हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्मों के 10 लक्षणों को कब हम जीवन में प्रयोग करके अंदर बाहर की प्रसन्नता अनुभव करेंगे, कब हमारा जीवन सफल होगा, इन द्वंद्वों से कब निकलेंगे हम। कृपा करें प्रभु। और इस वीडियो को देखने सुनने वालों से भी हमारी प्रार्थना है कि अपनी योग्यताओं से हमें परिचित कराएं, अपने अनुभवों से हमें परिचित कराएं, जनता जनार्दन से भी और प्रभुदेव आपसे भी हमारी यही प्रार्थना है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 900 54 725। फोन संपर्क का हमें इंतजार रहता है आपका। ये 96 वाला नंबर हमारा व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप पर कृपया कमेंट का प्रयास ना करें। कमेंट में भी हमने देखा है मनोगत भाव नहीं झलकते, दिखावटी बनावटी बातें आती हैं कमेंट में भी, चमचागिरी आती है उसमें भी, चपलता, चमचागिरी, चापलूसी और चाटुकारिता। क्षमा करें, इनको प्रयोग ना करें और ना हमेशा अवसर दें। ओम शंकराय नमः।